हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आइसोमर्स ऑफ हैलोल्केन एंड हैलोरीज। चलो इसे स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स। अब आइसोमर किसे बोलते हैं? आइसोमर हम उसे बोलेंगे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। अब इसका क्या मीनिंग है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम का सिंपल मीनिंग है जितने कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन फर्स्ट कंपाउंड में होंगे उतने ही सेकंड और थर्ड में होने चाहिए। अगर कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन सेम होंगे तो ये कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे, बट इनका डिफरेंस होना चाहिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में। तो चलिए इस डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन इस हैलोल्केन में सेम होने चाहिए, बट डिफरेंस किसका होना चाहिए? बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स। अब इसके टाइप्स को स्टडी करते हैं। टाइप्स को जब स्टडी करेंगे तो डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर होगा हमें। तो सिंपली हमारा चेन आइसोमर, इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए बट लॉन्ग चेन का डिफरेंस होना चाहिए। एक में 3 की, दूसरे में 4 की। तो अगर लॉन्ग चेन का डिफरेंस हुआ तो वो चेन आइसोमर बोलेंगे हम उनको। जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं, आप इसमें चेक करो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है। लॉन्ग चेन अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग चेक करनी है। जैसे हम IUPAC नेमिंग में चेक करते हैं लॉन्ग चेन 1 2 3 4 कार्बन का है, तो इसमें हाइड्रोजन काउंट करो। कार्बन तो 4 हो गए, हाइड्रोजन चेक करो आप 5 7 9, तो हाइड्रोजन है 9, हैलोजन सिर्फ एक है क्लोरीन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C4H9Cl। अब इसका चेन आइसोमर फॉर्म करते हैं। चेन आइसोमर में क्या होगा? चेन का डिफरेंस होगा। अब हमने जहाँ पे चेक कर लिया चेन कितने कार्बन की है, सिर्फ 4। अब 4 से इंक्रीज तो नहीं कर सकते क्योंकि आइसोमर क्या बोल रहा है? कार्बन 4 ही रखने हैं, तो 5 6 की चेन नहीं कर सकते हम। तो हम चेन को डिक्रीज करते हैं 1 बाय 1। तो पहले चेन को मैंने 3 कार्बन की फॉर्म करने की सोच रहा हूँ। जब मैंने 3 कार्बन लिखे, अगर 4 जहाँ पे लिख दिया तो दोबारा से चेक करो 1 2 3 4 का हो गया लॉन्ग चेन। अगर यहाँ से हटाकर इधर लगाता हूँ, दोबारा फिर से चेक करो 1 2 3 4, दोबारा फिर 4 का हो गया। अब इसे क्या करें? सेंटर में लगाकर देखते हैं। अब चेक करो 1 2 3, अब 3 कार्बन का है। आप इसे भी चेक कर सकते हो 1 2 3, ये भी लॉन्ग चेन 3 कार्बन का है। 1 2 3, ये भी 3 का है। तो ये क्या हो गया? अब चेन आइसोमर। चेन आइसोमर कहने के लिए हम इसके हाइड्रोजन एंड हैलोजन को कंप्लीट कर दें। हैलोजन एक था तो एक अटैच कर देते हैं। हाइड्रोजन तो अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, वो तो जितने बॉन्ड कम होंगे उतने ही लगाएंगे। यहाँ पे चेक करो 1 2 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन। यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। सिंपली चेक करो 3 + 3 6, 2 + 1 3, तो टोटल हमारे ये हो गए 9। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का C4 चेक कर सकते हो, दोनों में कार्बन 4 हैं, H9 है, क्लोरीन भी 1 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर आप क्लियरली चेक कर सकते हो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर को कैसे डिफरेंट किया हमने? बाय चेंजिंग द चेन। तो ये एक दूसरे के क्या है? एक चेन आइसोमर है। अब हम बात करते हैं हैलोजन का चेन आइसोमर कहाँ से स्टार्ट होगा? एक कार्बन से स्टार्ट होगा या 2 कार्बन से या 3 कार्बन से? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं हम इसको, एक कार्बन को। जब हम एक कार्बन को चेक करेंगे, इसमें करना क्या है? लॉन्ग चेन का डिफरेंस करना है। अब दूसरे कार्बन में भी एक ही कार्बन होगा, इसमें भी एक कार्बन की चेन है, इसमें भी चेन, तो इसका तो चेन आइसोमर फॉर्म नहीं होगा क्योंकि चेन का डिफरेंस दिखाना है हमने।
चेन तो एक कार्बन किया दोनों, तो अब हम कंसीडर करते हैं 2 कार्बन को। अब 2 कार्बन को कैसे अटैच करेंगे वो चेक करते हैं। चेक करो, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2, तो 2 की है लॉन्ग चेन। यहाँ पे चेक करते हैं, एक को तो अटैच कर दिया, अब दूसरा इधर अटैच करेंगे, इधर अटैच करेंगे, दोबारा फिर 2 कार्बन की लॉन्ग चेन है। अगर सेम कार्बन की लॉन्ग चेन आ गई तो ये भी हमारा चेन आइसोमर नहीं है। अब 3 कार्बन को चेक करते हैं। अब 3 कार्बन को कैसे अटैच करेंगे, 1 2 3। अब चेंज करके देखते हैं क्या चेन 2 कार्बन का होगा। अब 1 और 2, थर्ड को कहाँ पे अटैच करोगे, या तो इधर या उधर। जब इधर अटैच किया तो 3 कार्बन हो गए, जब राइट साइड अटैच करेंगे तब भी 3 कार्बन लॉन्ग चेन में। तो इसको याद करना, चेन आइसोमर कब शो होगा, वो शो होगा एट लीस्ट 4 कार्बन के साथ। चेन आइसोमर को शो करने के लिए एट लीस्ट आपके पास 4 कार्बन होने चाहिए। अब हम मूव करते हैं, इसको नोट कर लेना, चेन आइसोमर स्टार्ट फ्रॉम 4 कार्बन। 4 से नेक्स्ट 5 6 7 सभी आपके आइसोमर को शो करेंगे, चेन आइसोमर को, जिसके पास 4 और 4 से ज़्यादा होंगे। अब पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर में क्या करना है, सिंपली हैलोजन की पोजीशन चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू IUPAC ने। अब सिंपली चेक करते हैं इसे 3 कार्बन से, क्योंकि ये 3 कार्बन से ही स्टार्ट होगा। इसे भी हम चेक कर लेंगे क्यों 3 से स्टार्ट हो रहा है। अब चेक करो अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम। अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम आप लिस्ट नंबर यहाँ पे लिखोगे तो हैलोजन फर्स्ट पोजीशन पे है। कुछ बच्चे ये बना देते हैं इसका आइसोमर, बोलते हैं अब 3rd पे हो गया। अब 3rd पे नहीं हुआ, वो दोबारा 1 पे है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम करो इसका 1 कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे हैलोजन अटैच है, यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स अटैच है, तो यहाँ पे भी हैलोजन फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट। तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये तो सेम कंपाउंड है, बस उसको चेंज करके लिख दिया उसकी साइड। तो इसका चेन आइसोमर कौन होगा वो चेक करते हैं हम। तो अब हैलोजन हमारा फर्स्ट पे है, हैलोजन को सिंपली सेंटर में लिख दो। अब चेक कर लो आप, चाहे नेमिंग नंबरिंग यहाँ से करो चाहे राइट साइड से, तो नंबर क्या आएगा 2। अब हैलोजन का पोजीशन चेंज हो गया, तो ये क्या है, एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर है, इसमें हैलोजन का पोजीशन चेंज हो रहा है। अब आप चेक कर सकते हो टोटल कार्बन दोनों में 3, हाइड्रोजन चेक करो 7, 3 + 3 6 1 7, हाइड्रोजन 7, एक हैलोजन तो दिख रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे आया, बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ हैलोजन। तो ये हमारे हो गए पोजीशन आइसोमर। अब मैंने बोला पोजीशन आइसोमर एट लीस्ट 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। अब हम चेक करते हैं 1 कार्बन या 2 कार्बन से क्यों नहीं होता। 1 तो सिंपल है, अगर कार्बन ही एक है तो पोजीशन कैसे चेंज करोगे। अगर कार्बन 2 हुए, अकॉर्डिंग टू IUPAC चेक करो, अकॉर्डिंग टू IUPAC ये फर्स्ट है, और अकॉर्डिंग टू IUPAC कौन सी फर्स्ट है, ये तो सेकंड होगी। लिस्ट नंबर तो यहाँ पे लिखोगे, तो ये भी फर्स्ट। तो 2 कार्बन पे हमेशा फर्स्ट पोजीशन रहेगा, तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तो पोजीशन आइसोमर सिंपली स्टार्ट होंगे 3 कार्बन, चेन आइसोमर 4 कार्बन के साथ। अब हम चेक करते हैं हेलोअरीन के आइसोमर, इसके भी 1-2 आइसोमर हैं, वो भी चेक करते हैं। अब हेलोअरीन हमारा चेन आइसोमर तो शो नहीं करता, क्योंकि उसमें चेन नहीं होता, उसमें तो रिंग होता है, बेंजीन रिंग। तो वो सिंपली शो करेगा पोजीशन आइसोमर कब, जब एट लीस्ट 2 हैलोजन हो। अगर एक हैलोजन है तो यहाँ पे अटैच करोगे, वहीं 1 लिख दोगे। अगर सपोज करो यहाँ पे अटैच किया तो इसको फर्स्ट लिख दोगे। ऐसा नहीं है कि पोजीशन चेंज कर दिया, अब वो पोजीशन फर्स्ट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC
यहाँ पे लीस्ट नंबर लिखोगे। तो अब आइसोमर कब शो होंगे? जब 2 हैलोजन अटैच होंगे। अब चेक करो हैलोजन कहाँ पे अटैच है, 1 और 2 पे। अब कहाँ पे अटैच है, 1 और 3 पे। अब चेक करो 1 2 3 4, 1 और 4 पे। तो ये क्या है, इसमें पोजीशन चेंज कर रहे हैं हैलोजन का, तो ये पोजीशन आइसोमर है। अब और चेक करते हैं। अब इसको 1 लिखोगे, आप इधर से नहीं आओगे, आप इस साइड से नंबरिंग करोगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC इसको भी लीस्ट नंबर आना चाहिए। जब आप यहाँ से चेक करोगे 2 3 4 5 आएगा, बट यहाँ से 2 3 इज़ अ लीस्ट नंबर। तो कौन सी पोजीशन हुई, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड ये इससे मैच करता है, तो ये क्या आइसोमर नहीं है, ये सेम है। तो इसके सिंपली 3 आइसोमर होंगे, 1 और 2 पोजीशन का, 1 और 3, 1 और 4 का। अब इसका और नेम चेक करते हैं। और नेम चेक करने के लिए आपको ऑर्थो मेटा पैरा की नॉलेज होनी चाहिए। अब ऑर्थो मेटा पैरा को हम सीखते हैं बेसिक से। जब भी आपको कोई पूछे ऑर्थो मेटा पैरा क्या है, बहुत से बच्चों को आता होगा कि बेंजीन में होता है ऑर्थो मेटा और पैरा, बट बेंजीन में नहीं होता। बेंजीन में कोई ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता। वो बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा को क्रिएट किया जाता है कब, जब भी बेंजीन के साथ कुछ अटैच करोगे। सिंपल बेंजीन में कोई ऑर्थो नहीं, कोई मेटा नहीं, कोई पैरा नहीं। इस बेंजीन पे कुछ अटैच करो, जैसे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब अटैच कर दिया मैंने Cl, कुछ भी अटैच कर सकते हो, Cl Br OH NH2 कुछ भी। यहाँ पे आपने कुछ अटैच किया, कुछ भी ग्रुप। अब वो ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करेगा ऑर्थो मेटा और पैरा को। अब ऑर्थो किसको बोलेंगे, इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे। इससे नेक्स्ट, इस पोजीशन से नेक्स्ट को बोलेंगे ऑर्थो। इससे नेक्स्ट तो ये भी है, ये पोजीशन भी है, तो ये भी ऑर्थो होगी। ऑर्थो को सिंपली स्मॉल ओ से लिखते हैं। तो ये दोनों पोजीशन ऑर्थो। ऑर्थो से नेक्स्ट क्या होता है, मेटा। तो ऑर्थो से नेक्स्ट तो जहाँ पे भी है, तो ये भी मेटा है। मेटा से नेक्स्ट होगा पैरा। तो आपने याद रखना, एक रिंग में ऑर्थो मेटा पैरा कब आएंगे, जब रिंग पे कुछ अटैच किया जाएगा। जब अटैच हो गया कुछ, तो 2 ऑर्थो 2 मेटा और एक पैरा होगी। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, बस इसी को अच्छे से क्लियर करते हैं। कुछ बच्चे ये सपोज करते हैं जब रिंग के सिर के ऊपर कुछ अटैच करेंगे तो ये ऑर्थो होगी, ये मेटा, ये पैरा। ऐसा नहीं, इसको अच्छे से लर्न करो आप। अब अगर मैं आपसे पूछूं किस पोजीशन पे अटैच किया मैंने Cl, कुछ बच्चों का आंसर होगा ऑर्थो पे। अब ये ऑर्थो नहीं है, मैंने बता क्या रहा हूँ आपको, ऑर्थो मेटा पैरा तो क्रिएट होंगी, जनरेट होंगी कब, जब कुछ अटैच करोगे। अब फॉर्म होंगी जब इसके अटैच होने से फॉर्म हो रही हैं, कहाँ होंगी, इससे नेक्स्ट चेक करो। अब इससे नेक्स्ट ये है, इस नेक्स्ट को ऑर्थो बोलेंगे। इससे नेक्स्ट तो ये भी है, अब ये ऑर्थो है। ऑर्थो से नेक्स्ट मेटा। अगर आप क्रैम्प करोगे तो आपने तो क्रैम्प किया था पैरा, बट अब यहाँ पे मेटा है। ऑर्थो से नेक्स्ट मेटा, ऑर्थो से नेक्स्ट तो ये भी है, तो ये भी मेटा, स्मॉल m लिख दिया। मेटा से नेक्स्ट पैरा, पैरा को स्मॉल p से लिखेंगे। मेटा से नेक्स्ट ये भी है, तो पैरा सिर्फ एक। इसको अच्छे से लर्न करना है। ऑर्थो मेटा पैरा कब होंगे, जब कुछ अटैच करेंगे हम रिंग के साथ। अब हम चेक करते हैं इनको। अगर सपोज कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, वैसे आप इसके अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। चेक करो इसके अकॉर्डिंग, चलो चेक करते हैं। इससे नेक्स्ट कौन होगी, ऑर्थो। अब इसके अकॉर्डिंग, इसके नेक्स्ट ऑर्थो। तो ये क्या है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग ऑर्थो है। अगर एक दूसरे के अकॉर्डिंग ऑर्थो है तो सिंपली लिख देंगे ऑर्थो डाइक्लोरो। ये क्या है, बेंजीन। अब सिंपली इसको, इससे नेक्स्ट ऑर्थो, ऑर्थो से नेक्स्ट मेटा। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, इससे नेक्स्ट ऑर्थो, ऑर्थो से नेक्स्ट मेटा।
तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग मेटा पे है, तो सिंपली इसका नाम मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका सिंपली हो जाएगा। एक दूसरे के अकॉर्डिंग पैरा है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए हमारे हेलोरीन से। तो इससे हमारा आइसोमर टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम दोबारा मूव करेंगे हेलोल्केन पे। ये हेलोरीन टॉपिक, हेलोरीन के आइसोमर का टॉपिक छोटा सा टॉपिक था तो साथ में कर लिया। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं हेलोल्केन को। अब हम मूव करते हैं हेलोल्केन की सम इम्पॉर्टेंट कॉमन नेमिंग पे। अब मैं उसको इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि CBFC में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, चाहे हेलोल्केन चैप्टर हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड या कोई और चैप्टर ऑर्गेनिक का, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कॉमन नेम से आते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं गिवन होता, आपको गिवन होता है सिर्फ उसका नेम। अब उस नेम से, कॉमन नेम से जिसको फॉर्मूला फॉर्म करना आता होगा वही रिएक्शन करेगा। अब उन कॉमन नेम को अच्छे से लर्न करते हैं। अगर इनको नहीं सीखोगे तो आपके सिंपली मार्क्स स्किप हो जाएंगे। तो सिंपली हम लर्न करते हैं कॉमन नेम्स को। अब कॉमन नेम्स किसके सीखेंगे, कॉमन नेम्स ऑफ हेलोल्केन। पहले तो हेलोल्केन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले से, जर्नल फॉर्मूला RX। R क्या हो गया हमारा, कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन लगा देते हैं तो हमने फर्स्ट वीडियो में स्टडी कर लिया, उसको हेलोल्केन बोल देंगे। अब ये हुआ इसका फॉर्मूला। अब इसके 2 टाइप्स ऑफ नेम होते हैं, IUPAC और कॉमन नेम। IUPAC तो आपने +1 में स्टडी किए और फर्स्ट वीडियो में थोड़े से हमने डिस्कस किए, बाकी चैप्टर में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अब कॉमन नेम की बात करते हैं। IUPAC नेम क्या है इसका, IUPAC नेम है सिंपली, हेलोजन को पहले लिखते हैं हेलो, एल्केन को बाद में लिखते हैं। तो हेलोल्केन जो नेम है, जो चैप्टर का नेम है, वो IUPAC नेम ही है एज अ जर्नल नेम। जर्नल का मीनिंग क्या है, ये सारे हेलोल्केन की बात कर रहा है। जैसे ये भी हमारा हेलोल्केन है, ये भी हेलोल्केन है, बट इनके नेक्स्ट फेयर नेम क्या है, फेयर IUPAC नेम। इसका हुआ क्लोरोमीथेन, इसका क्लोरोइथेन। तो सिंपली हेलोल्केन क्या है, जर्नल फॉर्म में IUPAC नेम है। अब कॉमन नेम की बात करते हैं पहले जर्नल फॉर्म में। इसके लिए याद रखना, R का नाम पहले करेंगे कॉमन में। IUPAC में क्या था, R जिसको एल्केन पार्ट बोलते हैं, एल्केन लास्ट में आप चेक करो, बट कॉमन में रिवर्स है, R को पहले लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स। जब आप R को प्रीफिक्स बनाते हो तो इसको मिथेन, इथेन, प्रोपेन नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सिंपली मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसा लिखते हैं। तो कॉमन नेम में इसको प्रीफिक्स बनाना, आगे लिखना। प्रीफिक्स का सिंपल मीनिंग ही ये होता है, जिसको आगे लिखते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो इसका नेम हो गया एल्काइल। एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल इज मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा। और बाद में इसका नेम लिखना है। इसको IUPAC में क्या लिखते हो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, बट कॉमन में क्लोरो ब्रोमो नहीं लिखना, इसको लिखना है हेलाइड। हेलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे। जैसे इसका नेम करते हैं, पहले इसका नेम होगा एक कार्बन के लिए मिथ, मिथ के बाद लगाएंगे आइल, तो मिथाइल, इसका नेम क्लोराइड। नेक्स्ट 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ, तो नेक्स्ट वर्ड है आइल। सिंपली आप इथाइल भी बोल सकते हो, इथाइल क्लोराइड। तो अब हम इस कॉमन नेम को अच्छे से सीखते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा कॉमन और IUPAC का भी। एल्काइल हेलाइड क्या है, कॉमन नेम है जर्नल में। हेलोल्केन क्या है, जर्नल में IUPAC नेम है। अब एक बात और बता देता हूँ आपको, सिंपली एल्केन का फॉर्मूला सभी को आता है। एल्केन का कौन सा फॉर्मूला,
जो आप 10th में सीखते हो CnH2n+2, C के पैर में चेक करो 1 है तो n की वैल्यू 1। अब जब यहाँ पे 1 पुट करोगे 2 × 1 2, 2 + 2 4, तो सिंपली हमारा CH4 आ जाएगा। 1 को तो हम मेंशन नहीं करते। अब हेलो अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपली हमने किया क्या है, एक H को माइनस किया है। आप चेक करो यहाँ पे क्या है, CH4 H4 है, यहाँ पे 3, तो H का फॉर्मूला क्या है 2n+2, तो 2n+2 को 2n+1 कर दो, एक कम कर दो और बाद में हैलोजन लगा दो। इसमें तो हैलोजन नहीं होता, आप H को माइनस करते हो, कर दिया हमने, हैलोजन को ऐड करते हो तो हैलोजन को ऐड कर दिया। तो एक ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है सिंपल हैलोअल्केन का, CnH2n+1 और X। अब इसका चेक करते हैं, कार्बन कितने हैं 2, तो H क्या हो गए 2n+1। चेक करते हैं, यहाँ पे 5 है, वैल्यू पुट करके चेक करते हैं क्या H 5 आएगा, तो n की वैल्यू है 2, 2 × 2 कितना होगा 4, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, क्योंकि कार्बन कितने हैं 2, जो कार्बन का नंबर है उसी को ही n बोलते हैं। कार्बन का नंबर था 2, तो n की वैल्यू 2 हुई, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 × 2 4, 4 + 1 5, सिंपली C2H5। एक हैलोजन तो हमें दिख ही रहा है, तो इसने फॉलो कर लिया हैलोअल्केन के फॉर्मूले को। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कॉमन नेम को थोड़ा डिटेल में। अब कॉमन नेम में आपको याद रखना है, हम कुछ वर्ड यूज़ करेंगे, एन, आइसो, नियो, सेक और टर्ट। इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, कब एन यूज़ करेंगे, कब ये बाकी के वर्ड यूज़ करेंगे। सबसे पहले एन को डिस्कस करते हैं। पहले तो हम चेक करेंगे हमारे सारे के सारे कार्बन, देखो स्ट्रेट चेन में है, अगर सारे के सारे कार्बन लॉन्ग चेन में है और हैलोजन क्या एक एंड पे है, एंड राइट भी हो सकता है लेफ्ट, अगर सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो हम एन वर्ड का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ थोड़ा लेट सीखते हैं, पहले इसका सिंपल नेम करते हैं। नेम कैसे करेंगे, पहले कार्बन का नेम कैसे करेंगे, एज अ प्रीफिक्स। जब एज अ प्रीफिक्स है तो एल्काइल लिखेंगे। इसका एल्काइल क्या होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और एल्काइल बनाने के लिए YL लगा देंगे। ब्यूटाइल, इसको सिंपली लिखेंगे ब्रोमाइड, क्योंकि कॉमन नेम में हमें हैलाइड लिखना है। एक बार आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉमन नेम क्या है, एल्काइल हैलाइड। इसको सिंपली क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड ही बोलेंगे। तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब ब्यूटाइल की नेचर बतानी है हमें कि सारे कार्बन लॉन्ग चेन में है और हैलोजन एक एंड पे है, बीच में नहीं होना चाहिए, एंड पे होना चाहिए। तो इसका सिंपली नेम होगा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन क्या बता रहा है, सारे कार्बन लॉन्ग चेन में है और हैलोजन एक एंड पे है, बीच में नहीं है कहीं पे। अब हम चेक करते हैं इसको। अब यहाँ पे चेक करो, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 3 के लिए आएगा प्रोपाइल, आई के लिए आयोडाइड। अब सारे कार्बन लॉन्ग चेन में हैं और आयोडीन एक एंड पे है, तो एन लगा देंगे, एन प्रोपाइल आयोडाइड। सिंपली 1 2 3 4 5। अब फ्लोरीन अटैच कर दिया मैंने एंड पे, अगर एंड पे है, अब कार्बन को चेक करो कि सारे के सारे कार्बन लॉन्ग चेन में है, 1 2 3 4 5 सारे कार्बन लॉन्ग चेन में है, तो इसका सिंपल नेम होगा एन पेंटाइल
F को लिख देंगे कॉमन नेम में फ्लोराइड। तो सिंपली हमने N को तो लर्न कर लिया। एक बात और लर्न करते हैं यहाँ पे कि जो N सेक एंड टर्ट है, N सेक और टर्ट के बाद हम हाइफन लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हाइफन। इसको लर्न करना है, N सेक और टर्ट जब भी यूज़ करेंगे तो उनके बाद एक हाइफन यूज़ करेंगे। बट जो आइसो एंड नियो है, आइसो और नियो को नॉन हाइफनेटेड लिखेंगे, इसमें हाइफन नहीं ऐड करना, ये बात का ध्यान रखना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे आइसो पर। अब आइसो को अच्छे से लर्न करते हैं। अब आइसो कब यूज़ होगा? आइसो के लिए आपको क्या चेक करना है? पहले तो आपको आपके कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल कार्बन को चेक करना है। इसमें अब टोटल कार्बन चेक करो। टोटल कार्बन हो गए 1 2 3 एंड 4। टोटल कार्बन अकेले लॉन्ग चेन के नहीं चेक करने, कॉमन नेम में सभी कार्बन को चेक करना है। तो सारे कार्बन कितने हो गए? 4। अब टोटल कार्बन तो 4 है। अगर टोटल कार्बन 4 है, अब चेक करो अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम कि लॉन्ग चेन में कितने हैं। लॉन्ग चेन चेक करो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। अब लॉन्ग चेन में हो गए 3। तो अब आइसो लगाने का रूल क्या है? जब आपके कंपाउंड में टोटल कार्बन में से एक कार्बन कम हुआ तो आप आइसो यूज़ करोगे। दोबारा से फिर सुन लो, अगर टोटल कार्बन आपके कंपाउंड में टोटल कार्बन में से एक कार्बन लॉन्ग चेन में कम है तो आप सिंपली आइसो वर्ड यूज़ करोगे। और आइसो के बाद क्या लिखोगे? टोटल कार्बन चेक करो 4, अगर 4 है तो ब्यूट, लास्ट में आइल, तो इसको सिंपली बोलोगे आइसोब्यूटाइल। कोई भी इसे ब्यूटाइल नहीं बोलेगा। अगर ब्यूटाइल आपको बोलना है तो आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए, सारे के सारे कार्बन एक स्टेट चेन में। यहाँ पे चेक करो, सारे स्टेट पे नहीं है, तो ब्यूटाइल तो ये है, सिंपली ब्यूटाइल और एन ब्यूटाइल। इसको आइसोब्यूटाइल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग, अब हमारे कंपाउंड की लॉन्ग चेन एक कार्बन कम की है टोटल से, तो इसका नेम हो गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब हैलोजन चेंज कर देते हैं, आई को लगा देते हैं। अब इसमें चेक करो टोटल कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4 5, टोटल हो गए 5। लॉन्ग चेन एक कम की है, तो वर्ड क्या यूज़ करोगे? सबसे पहले आइसो। आइसो के बाद सभी कार्बन चेक करो 1 2 3 4 5। अगर 5 है तो सीधा पेंट। यहाँ पे किसी ने मिस्टेक नहीं करना। कुछ बच्चे लॉन्ग के ही काउंट करते हैं, फिर लॉन्ग में तो 4 है ब्यूट लिख देते हैं, तो उनका रॉन्ग होगा। तो कॉमन में याद रखना सभी कार्बन का काउंटिंग होगा जब नाम लिखोगे उसमें। तो आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल के बाद आयोडाइड। अब हम मूव करते हैं, आइसो में एक एक्सेप्शंस है, उस एक्सेप्शन पे मूव करते हैं। वो एक्सेप्शन ही इम्पोर्टेंट है। अब उस एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन को अच्छे से याद रखने के लिए भी, हमें याद भी रह जाए, इम्पोर्टेंट भी है तो याद रखनी पड़ेगी। पहले इसकी बात करते हैं। इसके लिए क्या बोलेंगे हम? इसके लिए बोलेंगे सिंपली प्रोपाइल क्लोराइड। क्यों प्रोपाइल बोल रहे हैं? सारे कार्बन स्टेट चेन में है। एन प्रोपाइल भी बोल सकते हो और सिंपली प्रोपाइल भी बोल सकते हो, क्योंकि 3 कार्बन की तो हमेशा स्टेट ही बनेगी। ये मैंने आपको आइसोमर जब पढ़ा रहा था तब करवा दिया। तो इसके आगे एन लगाओ ना लगाओ इच्छा है आपकी।
क्योंकि 3 कार्बन तो सभी को पता है एक स्ट्रेट चेन में ही होंगे। तो इसको एन प्रोपाइल क्लोराइड और सिंपली प्रोपाइल क्लोराइड लिख सकते हो। बट अब एक्सेप्शन की बात करते हैं, जो आइसो में एक्सेप्शन है। आइसो में मैंने आपको क्या सिखाया कि टोटल कार्बन में से लॉन्ग चेन में एक कार्बन कम होना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो टोटल कार्बन कितने हैं इस कंपाउंड में। तो टोटल कार्बन हुए हमारे 3, टोटल कार्बन 3 है। अब लॉन्ग चेन में चेक करो 1 2 3, लॉन्ग चेन में भी 3 है। तो आइसो कब लगाते हैं? जब टोटल कार्बन में से एक कम हो। पर यहाँ तो सेम है, यहाँ पे सेम है, बट फिर भी आइसो यूज़ होगा। ये एक एक्सेप्शन है, आपको अच्छे से याद करना है। तो सिंपली हम इसको प्रोपाइल तो नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रोपाइल तो हमें बता रहा है कि हैलोजन कहाँ पे होगा, एंड पे होगा। वो एंड राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी। यहाँ पे चेक करो, ये एंड पे नहीं है, ये क्या है, एक सेंटर वाले कार्बन पे है। अगर इस एक्सेप्शन को और अच्छे से याद करना है तो आपने सिंपली याद करना है, जब कभी 3 कार्बन हुए कंपाउंड में और कोई भी रिएजेंट क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और अल्कोहल अमाइन जब भी आपने सेंटर पे अटैच कर दिया तो इसका नेम क्या होगा? प्रोपाइल नहीं, सिंपली आइसोप्रोपाइल होगा। तो आइसोप्रोपाइल, बाद में इसका नेम क्लोराइड। ये नेम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक के जब चैप्टर करेंगे उसमें आइसोप्रोपाइल हैलाइड भी आएगा, ये हैलाइड हो गया हमारा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी आएगा और आइसोप्रोपाइल अमाइन और बहुत सारे कंपाउंड आएंगे जिनके आगे आइसोप्रोपाइल लिखा होगा। तो सिंपली इसको कैसे लर्न करना है कि आइसो में एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? 3 कार्बन जब होंगे, जब सेंटर पे कुछ अटैच कर दिया तो उसको प्रोपाइल नहीं बोलना, आइसोप्रोपाइल बोलना है। तो सिंपली आप इसको लर्न कर लेना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चलो एग्जाम्पल पे नेक्स्ट पे मूव करने से पहले इसका ही और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपको लिखा मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, चलो वैसे कॉमन नेम तो हेलोल्केन का कर रहे हैं, बीच में अल्कोहल भी कंसीडर कर लिया इस आइसोप्रोपाइल को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब सबसे पहले क्या चेक करोगे? प्रॉप क्या बता रहा है? 3 कार्बन। आइसो क्या बताएगा कि जो 3 कार्बन लगाओगे सेंटर पे अटैच करना है। किसको? जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है अल्कोहल, तो H को सेंटर पे अटैच करोगे। अगर किसी ने यहाँ पे अटैच कर दिया तो वो एन प्रोपाइल अल्कोहल है, जिसको सिंपली प्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। तो आपका ये कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा अगर आइसो नहीं याद रखोगे। तो सिंपली याद करो भी आइसो, अगर प्रोपाइल के साथ आइसो लगाए तो सेंटर वाले कार्बन से आपको अटैच करना है। किसको? जो भी इसके बाद में लिखा है। अगर क्लोराइड होता तो Cl लिखते, अमाइन होता तो NH2 लिखते। अब अल्कोहल है तो OH लिख दिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट नियो पे। हमारा N हो गया, आइसो हो गया। अब थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड है नियो। अब हमें नियो को कैसे याद रखना है? नियो इज जस्ट लाइक आइसो। आइसो से कुछ मिलता जुलता है। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको पहले टोटल कार्बन चेक करने हैं। टोटल कार्बन अब चेक करो इस कंपाउंड में कितने हैं। 1 2 3 4 5 and 6, टोटल कार्बन तो है 6। अब चेक करो लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? लॉन्ग चेन में चेक करते हैं 1 2 3 and 4। इसको चेक किया तो 4, इसको भी चेक करो 4। अब सीधा चेक करो 1 2 3 and 4। अब लॉन्ग चेन में है 4। तो नियो को कैसे याद करें? अगर टोटल कार्बन से 2 कार्बन कम हुए लॉन्ग चेन में तो नियो लगा देंगे सिंपल।
तो सबसे पहले नियो आएगा, नियो के बाद में अब टोटल कार्बन काउंट करो। लॉन्ग चेन के नहीं काउंट करने के लिए टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो ये सिंपली हो गया नियो हेक्साइल, फिर बाद में हैलोजन का नाम एज अ हैलाइड, एज अ हैलाइड इसको फ्लोराइड बोलेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब इस कंपाउंड में चेक करो टोटल कार्बन, हाउ मेनी टोटल कार्बन। तो इस कंपाउंड में चेक करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल कार्बन हुए 5, 1 2 3 4 एंड 5। हाउ मेनी कार्बन इन द लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन में चेक करो ओनली 3, 1 2 एंड 3। इसको भी चेक कर सकते हो 1 2 एंड 3, डाउनवर्ड को 1 2 3, ओनली 3। तो अब फिर टोटल कार्बन में से 2 कार्बन कम है, तो इसको सिंपली क्या लिखोगे, सबसे पहले नियो, नियो के बाद टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, तो कॉमन नेम कर रहे हैं तो एन तो नहीं लिखना, आइल, तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो इससे सिंपली हमने सीख लिया एन आइसो नियो। आइसो में एक एक्सेप्शन थी, उसको अच्छे से लर्न करना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट हमारा 4th है सेक। और इससे पहले आपने एक और ध्यान देना, जो आपको बताया था आइसो और नियो को क्या हाइफन नहीं लिखना। चेक कर सकते हो, जो जितनी भी एग्जाम्पल की हैं उसमें मैंने हाइफन नहीं लगाया। हाइफन कब लगाओगे, एन सेक और टर्ट, एन में हमने हाइफन लगाया था, अब सेक और टर्ट आ गए, इसमें भी हाइफन लगाएंगे। अब हम मूव करते हैं सेक पे। सेक की फुल फॉर्म है सेकेंडरी। अब 1 बाय 1 प्रीवियस को भी कवर करते हैं। प्रीवियस सबसे पहले एन को चेक करते हैं। एन के लिए क्या चेक करते थे कि सारे कार्बन लॉन्ग चेन में हो, सारे कार्बन चेक करो लॉन्ग चेन में है, बट उसमें एक कंडीशन और थी कि सारे कार्बन लॉन्ग चेन में हो और हैलोजन कहाँ पे हो, एंड पे हो, या तो राइट या लेफ्ट। हैलोजन एंड पे नहीं है तो एन को यूज़ नहीं कर सकते हम। इसको अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, आप अच्छे से सीख जाओगे सभी कॉमन नेम को। नहीं एक बार तो जब हम एन सिखाते हैं सभी बच्चे सीख जाते हैं, आइसो को भी सीख जाते हैं, नियो को भी। जब आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है तो आप कंफ्यूज होते हो, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप यहाँ अच्छे से इसको लर्न करो। यहाँ से जहाँ पे सीखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि एन यूज़ होगा, तो एन के लिए सोचो क्या पढ़ाया था कि सारे कार्बन लॉन्ग चेन में हो, वो तो है। दूसरा और था हैलोजन कहाँ पे हो, एंड पे हो, या तो राइट एंड या लेफ्ट। ये हैलोजन अब एंड पे नहीं, बीच विचकार है, तो एन यूज़ नहीं होगा इस हैलोजन के कारण। अब बात आती है आइसो की। आइसो कब यूज़ होगा, टोटल कार्बन से एक कम कार्बन हो लॉन्ग चेन में। टोटल कार्बन चेक करो 1 2 3 4, लॉन्ग चेन में, लॉन्ग चेन भी 4 की है, तो आइसो तो यूज़ नहीं होगा। अब इसमें और याद करो भी, इसमें एक एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन किस में थी, सिर्फ 3 कार्बन में। 3 कार्बन में क्या चेक करना है, 3 कार्बन हो और हैलोजन हमारा सेंटर पे अटैच हो जाए सेकंड कार्बन पे। बट जहाँ तो 3 कार्बन ही नहीं है तो एक्सेप्शन भी नहीं होगी और इसका जो रूल है वो भी नहीं होगा, तो आइसो भी नहीं लगा सकते। अब बात आती है नियो की। नियो को कब यूज़ करेंगे, नियो के लिए रूल था टोटल कार्बन चेक करो और टोटल कार्बन में से लॉन्ग चेन में 2 कम हो, बट जहाँ पे टोटल 4 है, 4 के 4 ही लॉन्ग में है, लॉन्ग चेन में 2 कम की नहीं है, तो नियो को भी यूज़ नहीं करेंगे। अब बात आ गई सेक की। सेक की फुल फॉर्म होगी सेकेंडरी। इसमें चेक क्या करना है,
कि जब हमारा हैलोजन क्या सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है। अब सेकेंडरी कार्बन किसको बोलेंगे? वो कार्बन जहाँ पे हैलोजन अटैच है, क्या वो कार्बन दो कार्बन से अटैच है? अगर 2 कार्बन से अटैच है तो यह सेकेंडरी कार्बन है। तो सिंपली लिख दें हम सेक। सेक का फुल फॉर्म हो गया सेकेंडरी कार्बन। अब सेक के बाद ये सेक हमें क्या बताएगा कि हमारा हैलोजन किसी सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। हम सिंपली यहाँ या यहाँ नहीं अटैच करेंगे, हम सेकंड और थर्ड पे ही अटैच करेंगे क्योंकि ये दोनों ही सेकेंडरी हैं। अब लिख दिया सेक। सेक के बाद टोटल कार्बन 4 तो ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के बाद सिंपल क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। सेक क्या बता रहा है कि हमारा क्लोराइड Cl किसी सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। तो सिंपली हमारा ये कंसेप्ट हो गया। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हमें सेक क्या बता रहा है? पहले तो इसको चेक करेंगे। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। सेक क्या बता रहा है? जो अल्कोहल है किसी सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। अब चेक करो, ये कार्बन 2 से अटैच है और ये कार्बन भी 2 से अटैच है। आप कहीं पे भी लगा लो, यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे, वो सही होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC जब आप यहाँ से काउंट करोगे तो 2 आएगा। अगर अकॉर्डिंग टू IUPAC इधर से तो चेक नहीं करोगे क्योंकि लार्ज नंबर आएगा, आप यहाँ से चेक करोगे तो फिर 2 आएगा। ये मैंने आपको आइसोमर में बताया था कि सेम होते हैं, तो इसकी कन्फ्यूज़न नहीं करना, यहाँ पे होगा या वहाँ पे, कहीं भी लगा दो, सही है, हमारा करेक्ट है। तो CH3 CH2 CH CH3। तो सेक ब्यूटाइल इसको बोल दिया। सेक क्यों लगाया? क्योंकि अल्कोहल हमारा सेकेंडरी कार्बन पे है। तो सिंपली हमारा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो गया। अब हम मूव करते हैं लास्ट टर्ट वर्ड पे। टर्ट पे मूव करने से पहले एक और बता दूं, कई बार कुछ बच्चे जो अच्छे से इसको नहीं सुनेंगे वो यहाँ पे कई बार सेक को यूज़ कर देते हैं कि OH कहाँ पे अटैच हो रहा है? जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है वो लिखेंगे सेक। सेक के बाद 3 कार्बन प्रोपाइल, सेक प्रोपाइल अल्कोहल, OH को लिख देंगे अल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ये मैंने पहले ही बताया आपको, ये एक्सेप्शन है किसका? आइसो का। जब भी 3 कार्बन हुए, 3 कार्बन में से सेंटर पे कुछ भी अटैच हुआ तो इसको आइसो प्रोपाइल लिखना, सेक प्रोपाइल नहीं लिखना। सेक तो सिर्फ 4 और 4 से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे। तो ये एक्सेप्शन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, तो इसको अच्छे से लर्न करना वहीं। तो ये आइसो प्रोपाइल अल्कोहल है, नॉट सेक प्रोपाइल अल्कोहल। तो अब हम मूव करते हैं हमारा लास्ट टर्ट कंसेप्ट पर। अब हम टर्ट में चेक करते हैं। टर्ट की फुल फॉर्म हो गई टर्शरी। टर्शरी और सिंपली जिसको 3 डिग्री बोलते हैं हम। तो सेक में सेकेंडरी कार्बन था, टर्ट में टर्शरी कार्बन होना चाहिए जिसके साथ में हैलोजन अटैच है। तो अब मैंने यहाँ पे हैलोजन अटैच किया। अब इस कार्बन को मैंने टर्शरी फॉर्म बनाना है। टर्शरी के लिए 3 कार्बन अटैच कर दूंगा। चेक करो 1 2 3। अब इसको चेक करो कि जहाँ पे हैलोजन अटैच है वो टर्शरी है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? टर्ट। टर्ट की फुल फॉर्म टर्शरी। इसके बाद हाइफन। अब टोटल कार्बन 4 तो ब्यूटाइल। इस ग्रुप का कॉमन नेम क्या है? टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। अब चेक करो जहाँ पे हैलोजन अटैच हुआ, ये कार्बन चेक करो 1 2 3 3 3 से अटैच है, तो टर्शरी ग्रुप है हमारा।
अब टोटल कार्बन चेक कर लो 1 2 3 4 एंड 5। तो सिंपली लिखेंगे सबसे पहले टर्ट, क्योंकि हैलोजन टर्शरी कार्बन से अटैच है। टर्ट के बाद पेंटाइल, टर्ट पेंटाइल, सिंपली आगे ब्रोमाइड। तो इससे हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमारा कॉमन नेम कंप्लीट हो गया। सिंपली आइसोनियो सैको टर्ट सारे कंसेप्ट को अच्छे से लर्न कर लिया। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शन करेंगे, उस रिएक्शन में आपने चेक करना भी कहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल आ रहा है, कहाँ पे आइसोप्रोपाइल आ रहा है, कहाँ पे सेक ब्यूटाइल आ रहा है। आपने वहाँ पे अच्छे से चेक करना उनको। जब वहाँ पे आप चेक करोगे तो ईज़िली आपके ये याद हो जाएंगे खुद ब खुद। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कुछ कॉमन नेम पे, कॉमन नेम और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दोनों में से, मैं यहाँ पे 2 कंपाउंड बनाऊंगा। इन दोनों कंपाउंड में से अलाइल और अलाइलिक भी बोल सकते हो। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए थे विनाइल और अलाइल। तो इन दोनों कंपाउंड में से अलाइलिक हैलाइड कौन है? जिस बच्चे के ये याद होगा भी अलाइल और अलाइलिक किसको बोला था मैंने कि 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट कार्बन को अलाइल बोलेंगे। अगर अलाइलिक पे कुछ हैलोजन अटैच किया तो वो अलाइलिक हैलाइड होगा। अब जहाँ चेक करो 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, ये तो यहीं अटैच हो गया हैलोजन। तो ये दोनों कार्बन क्या थे? ये तो विनाइलिक कार्बन थे। अगर विनाइलिक कार्बन थे, ये तो एग्जाम्पल विनाइलिक हैलाइड का है। अब यहाँ पे चेक करो 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट तो यहाँ पे भी था बट हैलोजन जहाँ इस अलाइलिक पे अटैच है, ये भी अलाइलिक है बट हैलोजन इस पे अटैच किया तो हम इसको चेक कर रहे हैं। 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोलेंगे। यहाँ पे हैलोजन अटैच है तो ये हमारा सिंपली अलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। जो मैंने आपको विनाइल और अलाइल पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में, आपने इसको भी याद रखना। विनाइल और अलाइल क्या है? ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। अगर इसका IUPAC नेम करना है, IUPAC नेम करने के लिए यहाँ पे कोई एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूँ मैं। यहाँ Cl लिख देते हैं, इस अलाइलिक में Br लिख देते हैं। अब IUPAC का रूल, प्रेफरेंस रूल क्या था? लीस्ट नंबर लिखो। किसको? लीस्ट नंबर लिखना है हमें सेकेंडरी फिक्स को। वो तो दोनों में नहीं है, ना अल्कोहल है ना कीटोन, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर प्राइमरी फिक्स, इसमें क्या चेक करोगे? कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये तो दोनों में है। कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन डबल, इसको लिस्ट नंबर देंगे। लास्ट में प्रेफरेंस मिलेगी प्रीफिक्स, क्लोरो ब्रोमो आइडोफ्लोरो को। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। इसको देखो लिस्ट नंबर किसको लिखेंगे? प्राइमरी फिक्स। अब मैंने सपोज करो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं लिस्ट नंबर लिख रहा हूँ तो दूसरे कार्बन को भी जिस पे डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन को लिस्ट आना चाहिए। अगर आपने 1 जहाँ पे मेंशन कर दिया तो 2 यहाँ पे आएगा। अगर 2 यहाँ पे 3 4 5 6। अब चेक करो हमारे प्राइमरी फिक्स के पास आ गया फर्स्ट नंबर, प्रीफिक्स के पास कौन सा नंबर आ रहा है? 6। अब ये नंबरिंग क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि प्रीफिक्स के पास बड़ा नंबर आ रहा है। फिर आप बोलोगे हमने तो इसको चेक करना था, बट इस प्रेफरेंस रूल का पूरा मीनिंग क्या है? अगर प्राइमरी फिक्स को कोई परेशानी नहीं है तो फिर प्रीफिक्स को भी लिस्ट नंबर देना है हमें। तो 1 जहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखोगे। अगर 1 यहाँ पे लिख दिया, दूसरे कार्बन को भी लिस्ट आना चाहिए, वो ऐसे आएगा। अगर यहाँ पे लिखोगे वो रॉन्ग है। अब 3। अब चेक करो प्राइमरी फिक्स को तो 1 है बट प्रीफिक्स को क्या आ गया? 3। अब चेक करो लिस्ट नंबर आ गया। अगर लिस्ट आ गया तो ये नंबरिंग आपकी करेक्ट है, जो पहले कर रहे थे वो इनकरेक्ट थी। तो अब इसका नेम करते हैं
नेम किसका होगा? सबसे पहले प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन पे है? 3 ब्रोमो। इसके नाम के बाद कार्बन का नेम। कार्बन 6 है बट क्लोज है, क्लोज होने के कारण साइक्लो। साइक्लो के बाद 6 के लिए हेक्स। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? फर्स्ट को मेंशन करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल लिख दिया हेक्सीन। अब इसकी बारी, जब आप यहाँ पे 1 लिखोगे डबल बॉन्ड पे भी 1 आ गया, प्रीफिक्स पे भी 1 आ गया। अगर यहाँ पे 1 लिखोगे तो डबल को ही 1 मिल रहा है, हमारे प्राइमरी फिक्स को ही, इसको नहीं लीस्ट मिल रहा, इसको 2 मिलेगा। तो ये नंबरिंग क्या है? इनकरेक्ट। हम यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी फिक्स को भी लीस्ट है, इसको भी लीस्ट, दोनों को लीस्ट है। अब 3 4 5 6 सिंपली प्रीफिक्स का नाम पहले 1 क्लोरो के बाद 6 कार्बन का नाम 6, अब क्लोज रिंग बना रहे हैं तो साइक्लो। 6 के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड के लिए इन। तो सिंपली हमारा हो गया 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हमारे आइसोमर एंड कॉमन नेम ऑफ हैलोल्केन। इस वीडियो का अच्छे से बेनिफिट लेने के लिए आप कॉमन नेम के खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ और उसमें से अच्छे से लर्न करो। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।